हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब इस कोरोना काल में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हों, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। यही एक हमारे पास सजेशन है। और बार बार आप अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी मेंटेन रखिए जब भी आप कहीं भीड़ भाड़ इलाके में जाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ रहें और स्वस्थ होंगे। चलिए बात करते हैं हम जो हमने कल बात की थी सेट बिल्डर फॉर्म की, उसी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म, बात हो रही है सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है, सेट का मतलब होता है समुच्चय, बिल्डर का मतलब होता है एक बिल्डिंग बनाना, फॉर्म का मतलब होता है उस फॉर्म के अंदर। अर्थात हमें एक सेट ऐसे लिखना है जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, या आप कह सकते हो जैसे एक बिल्डिंग बनाई जाती है। अब एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत होती है, उसके नींव की ज़रूरत होती है। सबसे पहले नींव का मतलब होता है कि जैसे हम धरती के अंदर सबसे पहले बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं, और जो कोने होते हैं वहाँ पर हम पिलर लगाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी मकान को बनाने से पहले हम उसका बेस तैयार करते हैं, क्योंकि उसका बेस अर्थात नींव अगर मजबूत होगी तो बिल्डिंग बन जाएगी। तो वही काम है। वो बनती कैसे? बनती है कुछ मटेरियल से, अर्थात वो डिपेंड होते हैं ईंट पे, कंक्रीट पे, लोहे पे, और कुछ जैसे आप कह सकते हो राज मिस्त्री पे भी डिपेंड होते हैं। उसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म भी डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होगा? वो आपके पास होगा डेफिनेशन पे। अर्थात अगर आप कोई नंबर दे रहे हो तो वो डेफिनेशन पे देना चाहिए। मतलब अगर आप कह रहे हो कि एक सेट के अंदर नेचुरल नंबर है, तो आप कहिए कि एक सेट हैव रखता है एक्स दैट एस इज ए नेचुरल नंबर। अर्थात एक डेफिनेशन में जाइए, एक नोटेशन पे जाइए, उसका वास्तव में रिजल्ट निकाल के दे के जाइए कि ये इस तरीके से बना है और इसका मतलब ये है। तो पहले अगर कोई चीज़ आती है तो वो आपके पास डेफिनेशन, थ्योरम ये निकल के आते हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल लेते हैं, तब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं आज सेट के अंदर किसके लिए? डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन के साथ कैसे सेट लिखा जाएगा, उसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, जैसे मैंने लिखा, ये डिपेंड होता है किस पे? डेफिनेशन पे, सिंबल पे और नोटेशन पे, कि उसकी डेफिनेशन कैसे दी जाएगी, किस पे कैसे डेफिनेशन बनेगी किसी भी सेट के लिए, सिंबल कैसे यूज होंगे सेट के अंदर, नोटेशन कैसे दिया जाएगा, वो सब कुछ है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, कोई भी एक सेट है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट। ये आपके पास 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट इनफाइनाइट इवन नंबर का आपके पास एक सेट है। ये आपके पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म कह सकते हो उसे, या ट्रेवलर फॉर्म भी कह सकते हो, जिसकी बात हमने पहले लेक्चर में कर ली थी। इसी को अगर हमें लिखना है दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को लिखने का तरीका होगा हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एक्स जेड एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। अर्थात हमारे पास कोई एक एक्स है, एक अननोन वेरिएबल है, और वो क्या है? एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो हमने इसी सेट को डेफिनेशन की बेस में इस सेट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो ये सेट है, ये वाला जो सेट है, ये किस फॉर्म का कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। तो हम इसे कहेंगे भैया ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। और ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये वाला, ये किस में है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन की बेस पे इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई भी आपके पास एक सेट है ए, वो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस नंबर से मिलकर बना हुआ है। किस फॉर्म का सेट है? रोस्टर फॉर्म का सेट है। इस रोस्टर फॉर्म को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एंड और -3 से x बढ़ता है और 7 से क्या रहता है? छोटा रहता है। अर्थात -3 लेस x लेस आपके पास 7। तो यहाँ पर नोटेशन का यूज कर लिया हमने किसका? इन वाले सिंबल्स का। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस डेफिनेशन की फॉर्मेट में कोई सेट लिखा गया है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म का सेट कहलाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, ये किस तरीके से डिवाइड होता है। जैसे हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट,
एक होता है नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन किससे 1। तो ये कह रहा है, इसकी डेफिनेशन ये कह रही है आपसे कि भैया एक ऐसा सेट लिखिए, एक ऐसा सेट बनाइए, एक ऐसा एक नेचुरल नंबर का सेट बनाइए जिसका नेचुरल नंबर क्या हो, उसमें 1 से कम हो। तो 1 से कम नेचुरल नंबर कोई होते ही नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा हो, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और देखिए कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर फॉर कहाँ से, 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 4 से तो बड़ा हो और किससे, 5 से छोटा नेचुरल। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो जब ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता तो हम उसे क्या कहेंगे, भैया ये दोनों कैसे हैं, एम्प्टी सेट है। अब बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट के अंदर। नॉन एम्प्टी सेट भी आपके पास 2 सेट में डिवाइड होता है। कैसे? एक फाइनाइट सेट होता है, एक आपके पास इनफाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे जिसे आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते। अब फाइनाइट सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन की तरह से लिखेंगे 1 बाय 1 करके। उसी की तरह से आप इनफाइनाइट सेट को भी लिखेंगे हम कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में 1 बाय 1 करके। तो आइए हम लिखते हैं अब फाइनाइट सेट। चलिए तो हम लिखते हैं फाइनाइट सेट इन किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे पहला सेट आप लेते हो सिंगल एलिमेंट सेट। सिंगल एलिमेंट सेट, सिंगल एलिमेंट सेट को आप लिख सकते हो कि कैपिटल A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन टू 2। अर्थात 2 से छोटे नेचुरल नंबर बताइए। तो 2 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर कौन होंगे, एक ही होगा, वो कौन होगा, 1 होगा। और 1 होगा तो वही क्या है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, बस लिखने का हमने फॉर्मेट चेंज किया है। फॉर्मेट चेंज इसलिए क्या, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, आपके पास बेस कहलाता है किसका, इस सेट का, और उसका नाम क्या है, सिंगल एलिमेंट सेट है। नेक्स्ट आपके पास बात करता हूं, जैसे हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट, अब अगर इंटरसेक्शन सेट की बात करते हो तो देखिए 2 सेट हमें लेने होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, अर्थात कलेक्शन ऑफ द कॉमन एलिमेंट। तो कलेक्शन कीजिए कॉमन एलिमेंट का इन बोथ सेट। जो भी आपके पास 2 सेट होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे उनमें आप क्या करिए, कलेक्शन कीजिए। जैसे ए आपने ले लिया ये कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक तो आपने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट, वो इनफाइनाइट तक ले लिया है, जो भी आप ले सकते हो। अगर फाइनाइट आपको लिखना है तो फाइनाइट भी ले सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10 कर देते हैं, चलो ठीक। दूसरा आप लिख सकते हो एंड बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे भी कैसे होंगे, लेस देन टू 10 ले लेते। अब आप देखिए एक सेट तो हमने ले लिया, कौन सा सेट लिया, ए, उसके अंदर लिखा में एक्स आपके पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा जो किससे छोटा होगा, 10 से छोटा होना चाहिए। दूसरा हमने सेट लिया कि वो आपके पास एक्स होगा, वो किस इवन नेचुरल नंबर होगा, वो किससे छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। अब हमें क्या लेना, कॉमन लेना ना। तो ए इंटरसेक्शन बी ये बनाइए, क्या बनेगा,
अब अगर इसकी बात करो तो इसमें आपके पास कितने एलिमेंट रखे हुए हैं, 9 एलिमेंट रखे। कौन कौन से हैं, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो ये कहाँ तक जाएगा, आपको 9 तक पहुंचाएगा। दूसरा सेट आपके पास है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक 2 आएगा, 4 आएगा और आपके पास 6 आएगा, 8 आएगा। तो ये आपके पास है कहाँ तक, आपके पास 10 से छोटे छोटे एलिमेंट है। इन दोनों में से कॉमन की बात करें तो हमारे पास कॉमन क्या निकल के आएगा, इवन नंबर आएंगे, मतलब बी सेट निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे एक्स दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अर्थात हम ये कहेंगे कि ये क्या होगा, आपके पास इंटरसेक्शन होगा। तो हम काम किस में कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कर रहे हैं, डेफिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। चलिए आगे बात बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूनियन सेट, यूनियन सेट के अंदर अगर हम इन्हीं दोनों सेट को ले लेते हैं तो देखिए a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो मैं ये लिख सकता हूं एक्स इज ए नेचुरल नंबर। कैसे कैसे, 0 लेस देन टू एक्स लेस देन टू आपके पास 10। आपको थोड़ा चेंज कर लिया। दूसरा आपके पास सेट बनाइए b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए, ऑड कर लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर ये भी आप 0 से लेकर x लेस देन टू 10 लिख लीजिए। ठीक, दोनों लिख लीजिए। अब दोनों को आप यूनियन करोगे तो आप इस तरीके से लिखिए, दोनों में यूनियन आप कर रहे हो। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि यूनियन कर लेना, जोड़ कर लेना। जोड़ आप करोगे तो जो सबसे बड़ा पास सेट होगा उसके अंदर छोटा वाला सेट तो रखा ही होता है, तो इसलिए बड़ा वाले सेट को हम बात करते हैं। यानी क्या मतलब, आपके पास यूनिवर्सल बना देते हैं। या आप ये कह सकते हो अगर दो अलग अलग भी हैं, या आप ये कह सकते हो अगर दो अलग अलग भी हैं तो उन दोनों को ज्वाइन करके एक बड़ा सेट बनाया जा सकता है। दोनों का एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ बात कर लीजिए। तो यहाँ बनेगा आपके पास, जैसे ये नेचुरल नंबर किसने 0 से लेकर 10 तक कितने आएंगे, 1 2 3 ये आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नीचे कितने आएंगे, इसमें आएंगे आपके पास ऑड नंबर की बात करी है उसने, 1 3 5 7 और 9 आएंगे। अब आप जब दोनों लिखोगे तो आपके पास यूनियन चाहिए, यूनियन का मतलब यूनिवर्सल चाहिए। तो यूनिवर्सल आपके पास ये एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर किससे, आपके पास 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये आपके पास बन जाएगा कौन सा, यूनियन। अब आप अगर बात करते हैं कि दोनों अगर अलग अलग हों, कैसे, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। आपके पास 0 से बड़ा x और 10 से छोटा। देखिए एक ही एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि उसमें चीज़ें सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल तो आप खुद भी बना सकते हो अगर आपके पास एक बार स्थिति क्लियर हो जाए। एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। तो आपके पास 0 से बड़ा और ये 10, ये बना आपके पास। अब दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए तो आप क्या करोगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर किससे होगा, 0 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो दो अगर अलग अलग हैं तो उन दोनों से मिलाकर एक आपके पास बड़ा सेट बनाया जा सकता है जिसके अंदर दोनों के दोनों सेट क्या करेंगे, लाई करेंगे। जैसे ये आपके पास सेट ए था, इसके अंदर कौन रखे हैं, इवन नेचुरल नंबर रखे हुए हैं। दूसरा सेट आपके पास बी था, इसमें कौन रखा हो, ऑड नेचुरल नंबर रखे हुए हैं। किस किस के बीच हैं, 0 और 10 के बीच, 0 और 10 के बीच रखे हुए हैं। आप दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, एक एक्स नेचुरल नंबर हो गया जिसके अंदर क्या रखे हुए, 0 से लेकर 10 तक के बीच नंबर रखे हुए हैं। तो ये बात थी आपके पास यूनियन सेट की। ये इसके ऊपर हमने क्या है, इंटरसेक्शन हुआ, सिंगल एलिमेंट सेट हुआ। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन के साथ आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन और सिंगल एलिमेंट सेट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए, बात करते हैं आगे हम सबसेट की। सबसेट में हम करें तो एक जो सेट होगा वो दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। जैसे a इक्वल टू हम ले लेते हैं x सच दैट x इज ए आपके पास नेचुरल नंबर, किससे, 0 से बड़े और 5 से छोटे ले लेते हैं। एंड b आप ले लेते हो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, 0 से बड़े और 10 से छोटे। तब हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज ए सबसेट होगा किसका, बी का। अर्थात सारे के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट कंटेन करेंगे किसके अंदर, बी के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि ए आपके पास कंटेन करेगा किसके अंदर, बी के। ये खुद बराबर भी हो सकता है, तब हम या ये कर दीजिए ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। दूसरा आप ले लीजिए, यही अगर सेम हो जाए कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इसमें ये भी 5 से छोटा रहे, तब आप क्या कहोगे कि ए सबसेट टू इक्वल आपके पास बी। इक्वल भी लिख सकते थे, यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर हम बात सबसेट की कर रहे हैं तो हमने इसलिए सबसेट का साइन बनाया और साथ में एक लाइन भी खींची। तो इसलिए हम कहेंगे ए सबसेट टू बी, या खुद में इटसेल्फ भी हो सकता है। अगर ये दोनों एक ही हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए सबसेट टू ए, क्योंकि एवरी सेट हैव सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट क्या होता है, खुद का अपने आप का क्या होता है, सबसेट भी होता है। अगर कहीं ऑप्शन में ये मिले तो ये भी सही है, ये मिले तो ये भी सही है, और अगर आपके पास ये ना देखे, ये वाली बात करें कि ए बराबर ये बी बराबर, तब आपके पास ए सबसेट होगा किसका, बी का होगा। चलिए दूसरा आपके पास नेक्स्ट बात करते हैं 5 सुपरसेट की। अगर आप एग्जाम्पल यही रखते हो कि कैपिटल ए आपके पास क्या है, x such that x is a natural number less than to 5, ठीक। एंड b आप रखते हो x such that x is a natural number less than 10, तब आप क्या कहोगे, that implies a सबसेट टू b होगा, अर्थात b is a सुपरसेट। सुपरसेट करें, जो बड़ा सेट होगा वो छोटे सेट को कंटेन करे हुए है, तो इसलिए बड़ा सेट क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। तो सुपरसेट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। सबसेट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। तो ये हमने बात करी सुपरसेट सबसेट की। इसके बाद बात करता हूं नेक्स्ट, आगे चलिए। बात करते हैं हम आगे इक्वल सेट की। इक्वल सेट में क्या होता है, दोनों सेट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं और सेम एलिमेंट होते हैं, वही आपके पास इक्वल सेट कहलाता है। जैसे a इक्वल टू आपके पास ये ले लिया x दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन आपके पास, चलिए 5 ही ले लेता हूं, अभी क्लियर किया था यही। एंड b भी आपने यही ले लिया, सेम टू सेम नेचुरल नंबर लेस देन टू 5। देन तब आप कहोगे कि भैया a इक्वल टू क्या होगा, b होगा, अर्थात दोनों आपके पास क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और सेम एलिमेंट होंगे। तो हम उस केस में क्या होंगे, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं इक्वल बैलेंस। इक्वल बैलेंस सेट, अब ये फॉर्म जो चल रही है ये फाइनाइट सेट बिल्डर फॉर्म चल रही है, अर्थात हम नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी ले रहे हैं वो सारे फाइनाइट ले रहे हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट बनाए जा रहे हैं। किस फॉर्म में बनाए जा रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाए जा रहे हैं। चलिए इक्वल बैलेंस की बात करते हैं। जैसे a इक्वल टू आपने ले लिया x दैट x इज ए नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर किससे, 1 से बड़ा और आपके पास चलिए 5 से छोटा ले लीजिए। ठीक, दूसरा आप लिख लीजिए एन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में आपके क्या करते हैं, 2 से बड़ा कर दे और 6 से छोटा कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर जो आएंगे ये आएंगे 2, 3 और 4, 3 एलिमेंट तो इसके अंदर आए सेट ए के अंदर, और 3, 4 और 5 तीन ही नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट बी के अंदर आए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है, एक एलिमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 5 एलिमेंट आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है पर सेम एलिमेंट नहीं है दोनों में, इसीलिए हम कहेंगे वो इक्वल बैलेंस सेट है। दैट इंप्लाइज ए इक्वल बैलेंस टू बी। ठीक, तो ये हमने कहा कि इस तरीके से एलिमेंट ना लिख के हम डेफिनेशन में लिखे हमने। तो डेफिनेशन क्या है, ये आपके पास ये कहलाएगी। चलिए, ये बात हुई आपके पास इक्वल बैलेंस सेट की। इसके बाद आता है डिफरेंस सेट। चलिए डिफरेंस को भी देख लेते हैं। डिफरेंस सेट का मतलब कि आप एक को में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या डिफरेंस कर दीजिए, निकाल दीजिए, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को निकालिए। जैसे a इक्वल टू आपके पास x दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन टू 10। नेचुरल नंबर का ही मैंने बार बार इसलिए उठा रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ वास्तव में चीज़ें इस तरीके से होगी। x दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन किससे ले लें, 5 से ले लें। अब आप कर दीजिए a डिफरेंस टू b कीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा कि आपके पास a डिफरेंस टू b करोगे तो b को निकाल दीजिए a में से, बचा जो वो लिख दीजिए। तो आपके पास क्या x दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के कौन कौन से बच गए, वे बचे आपके पास 5 से, आपका 5 भी आएगा क्योंकि 4 तक तो रहेगा, कहने का मतलब ये आएगा 4 से बड़े x और छोटे किससे आएंगे 10 से। तो ये क्या बनेगा, डिफरेंस सेट बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से लेकर 9 तक इसमें जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट नेचुरल नंबर के साथ 1 से लेकर 4 तक इसमें जाएंगे, तो 1 से लेकर 4 निकाल दीजिए। तो a डिफरेंस टू b में क्या आएंगे, 4 से बड़े आएंगे, अर्थात 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। ये सारे के सारे आपको किस में मिलेंगे, इसमें a डिफरेंस टू b में मिलेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट सेट आता है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक दूसरे का पूरक होता है। जैसे a इक्वल टू एक्स दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे छोटा ले लें, 1 से छोटा ले लें। और आपके पास एक यूनिवर्सल ले लीजिए, u इक्वल टू क्या ले लें, x दैट x इज ए आपके पास ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किससे छोटा ले लें, चलो 10 से छोटा ले लें, ये ले लें। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है u माइनस के a। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर इसे हमें डेफिनेशन में लिखना होगा, तो लिखेंगे x दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे, अब आपके पास क्या है, वो 1 से छोटा आपके पास है, एक आपके पास नेचुरल नंबर है, 1 से छोटा वैसे होता नहीं है, बट हम चलिए हम चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 2 से छोटा कर लेते हैं, क्योंकि फिर आप कहोगे फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट से भी आप निकाल सकते थे बातें, पर कोई बात नहीं, चलिए उस चीज़ों को दिखाने के लिए चलो दोनों एग्जाम्पल दे दूंगा। ए बराबर आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर जो 2 से आपके पास छोटा, अर्थात एक एलिमेंट रहेगा। यू के अंदर आपके पास नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। तो 1 वाले एलिमेंट निकाल दीजिए, मतलब एक ही एलिमेंट निकलेगा, इसमें एक रखा हुआ है, इसमें 1 से लेकर 10 रखे हुए हैं, इस तरीके से 6 7 8 9। अब इस वाले 1 को आप निकाल दीजिए, जैसे आप निकालोगे तो नेचुरल नंबर बनेगा आपके पास किससे, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट। किसका कहलाएगा, ए का कहलाएगा।
एक हमने बात करी थी, अगर आपके पास ये दे दिया जाए a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन टू 1, और दूसरे आपके पास u है ही आपके पास x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन टू 10, ये आपके पास है। तब हमने कहा कि a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो a कॉम्प्लीमेंट अर्थात a वाले को निकाल दीजिए। किस में से निकाले, u में से निकाले। कैसे, u माइनस a करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास x सच दैट x इज ए आपके पास नेचुरल नंबर लेस देन किससे, 10 से। अर्थात ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को हमने निकाल दिया, तो ये क्या बच गया आपके पास, ये बच गया। ये कहलाएगा आपके पास क्या, ये कहलाएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इस तरीके से हमने आज क्या क्या सीखा, कॉम्प्लीमेंट सेट सीखा, डिफरेंस सेट सीखा, और आपने इंटरसेक्शन यूनियन सेट सीखा, सिंगल एलिमेंट सेट सीखा। ये सारे के सारे सेट किसके अंतर्गत सीखे हमने, सेट बिल्डर फॉर्म के अंतर्गत सीखे। और सेट बिल्डर फॉर्म के साथ साथ हमने किसके अंतर्गत सीखे, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेके बात करी। तो मेरे कहने का आज समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम सेट बिल्डर फॉर्म को एक डेफिनेशन की बेस पे लिखते हैं, समझाते हैं, नोटेशन का यूज करते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट आज हमने फाइनाइट लेके बात करी। ठीक है, अपने लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं हम आज। कल हम बात करेंगे पावर सेट को, और पावर सेट को हम कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कल उसके बारे में डिस्कस करें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।